हम्म स्टॉप स्टॉप रिकॉर्डिंग ना। ठीक। हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया। थक गए क्या? नहीं, कितने घंटे की क्लास हो गई ये वाली, बायो की? कितने घंटे की हुई? 2 घंटे की? 2 घंटे? अच्छा, ठीक है। चलिए। कम दिख रहा है आज। कोई गायब है क्या? कितने बच्चे बाहर गए हैं आज? कौन नहीं आया है? कम नहीं नजर आ रहे? कोई नए हैं? कोई नए बच्चे हैं? कौन है? आप हैं और? अच्छा, ठीक है, चलिए। तो फिर शुरू करें? अरे बोलो भाई, हाँ या ना, शुरू करें? हाँ ठीक है। ऐसे थोड़ा सा एनर्जी बना के रखो। ठीक है, पानी वानी पी लो आराम से। ठीक। हाँ। तो फिर रिवाइज करके आए हो? पक्का? ओके, ठीक है। बाकी सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे? हाँ। हाँ जी, रिवाइज नहीं किए हो? नहीं किए हो? किए हो? नहीं, पूछ रहा हूँ यही, किए हो या नहीं किए हो? रिवाइज कर रखे हो? ठीक है। अ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आ रहा है सारी चीजें? आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझो। मेरे को एक हफ्ता दो, ठीक है? एक हफ्ते में आपको चीजें बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाएगी, है ना? आप उस वर्ड से थोड़ा वाकिफ हो जाओगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इस वर्ड का मतलब क्या है ना? वो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस एक हफ्ता चाहिए अपने को। ठीक है? तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी, इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? ये अभी प्रेशर फील नहीं करना है कि हमको चीजें समझ में नहीं आ रही है सर। ठीक है? आप क्या बोल रहे हो, या फिर किसी और सब्जेक्ट में, है ना? हम ट्राई करेंगे जितना सा जितना जो हो सकते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपको मैं 3-4 क्वेश्चंस दूंगा अच्छे वाले। ठीक है? आप उसको जाके बनाइएगा। ठीक है? चलिए। खैर, एक बार मैं समरी दे देता हूं, लास्ट वाली क्लास में हमने किया क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना। एक बार मैं समरी दे दे रहा हूं, हमने लास्ट वाली क्लास में किया क्या है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, लास्ट वाली क्लास में हमने बातें किया था एटम्स के बारे में। एटम क्या होता है सर? जिसके सब क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एंटिटीज में, किसी एलिमेंट में, या फिर बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, हम उसको क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। एटम में एग्जिस्ट और में नॉट। ठीक है? वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। मॉलिक्यूल में क्या होता है सर? मॉलिक्यूल में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, डू नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, यही होता है। यही होता है। ठीक है? हमने बातें किया था एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये बात कर लिए थे। एलिमेंट कहां से आता है? प्योर सब्सटेंस से, है ना? प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास होता है एलिमेंट, और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। बोलते चलो, क्या होता है? कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है सर? एलिमेंट जहां पे सब एक ही तरीके के लोग मिले, एक ही लोग बोले तो एक ही तरीके के कंपाउंड सब्सटेंस मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और जहां पे अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड। ओके, डन। ठीक है, इतनी सी बात है। एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ये हटाओ, अरे भाई साहब हटाओ। एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, देखना। इफ x इज एलिमेंट, इफ x इज एलिमेंट एंड y इज, ऐसा करो, if x इज एलिमेंट in list A and y is compound in list B। ठीक है? लिस्ट बी पे हमारे पास क्या होगा? दो लिस्ट दिए गए हैं, एक लिस्ट ए दिया गया है और एक लिस्ट बी दिया गया है। ठीक है? तो आपको पता करना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15x। सर ये क्या है? साइन 15x? हाँ, साइन 15x एंड कॉस 18x। सर ये क्या है? केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कहां मैथ्स में आ गए? ठीक है, देखना, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है? मैं बताऊंगा कैसे करना है, आप बस सुनना। अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है।
ठीक है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा गया है, ना ही जेईई मेंस में पूछा गया है। हम ट्राई कर रहे हैं एक नए तरीके के क्वेश्चन करने का, ठीक है, जिससे हमको अगर कल के दिन पे ये ऐसे क्वेश्चन अपने को दिखे एग्जाम में तो ये नया नहीं होना चाहिए कि ये सर हमने ऐसा देखा ही नहीं कभी। ठीक है, देखना, तो इधर हमारे पास होगा लिस्ट ए, इस जगह पर लिस्ट बी। ठीक है, या फिर टेबल 1 और टेबल 2 भी बोल सकते हो आप लोग, ए बी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट ए पे ध्यान सुनना, लिस्ट ए पे जितने लोग हैं उसको आपने बोला x, ठीक है, और लिस्ट बी पे जो लोग हैं हमारे पास क्या है, y। ठीक है, बोला गया है कि x जो होगा वो x हमारा क्या होना चाहिए, एलिमेंट, और जो y होगा वो क्या होना चाहिए, कंपाउंड। इतनी बातें क्लियर है। मैं एक बार लिख दे रहा हूं कि कौन कौन से लोग मिलेंगे अपने को। ठीक है, O2, F2 क्या है, हाँ, H2O, डायमंड, डायमंड, कार्बन डाइऑक्साइड, XE, ठीक है, XE, और XE, और वो हो गया अपना I2, दूसरा हो गया हीलियम। ठीक, ये हो गया। लिस्ट बी पे हम लोग नाम लिख सकते हैं अपना C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, C6H12O6, XE, या फिर ZE बोल सकते हैं इसी को, XE, अरे भाई साहब हट जा, I2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और आ जाएगा O2। चलिए, ये क्वेश्चन करना है अपने को। ठीक है, सच बताया तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, अभी तक ना जेई में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, ना ही नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में रखते हैं, एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड आपके 2027 में ऐसे आ जाए। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, एक बार ट्रॉल कीजिए। ठीक है, देखना एक बार, देखो, एक्सपेक्टेड आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करना है आपको। ठीक है, देखना है हमारे पास रखा है एक तो साइन, अच्छे से देखना, साइन 15x, ठीक है, प्लस कॉस 18, सॉरी ये y है ना, ये y 18y। तो इस सिनेरियो पर आपको आंसर निकालना है। एक बार देखना, ये x जो होगा हमारे पास, x जो होगा वो एलिमेंट बता रहा है, ठीक है, और y जो होगा वो अपने को क्या डिफाइन कर रहा है, कंपाउंड डिफाइन कर रहा है। तो x वाली चार्ट पर, a वाली चार्ट पर कितने सारे हमारे पास एलिमेंट है, इस वाली चार्ट पर कितने सारे हमारे पास y है। x और y की वैल्यू पुट करना, आंसर बताना क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन होगा हमारे पास, ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 1, ऑप्शन C √3/2, ऑप्शन D 1/√2। चलिए ये कीजिए सॉल्व, एक बार ट्राई कीजिए, काउंट कीजिए। चलिए देखिए, हुआ क्वेश्चन, कितने बच्चे और नए आए हैं अभी, कितने बच्चे और नए आए हैं, हैंड रेस कीजिए, एक और, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो तो हमारे पास यही रखा क्वेश्चन, हुआ, क्या बोलते हो, नहीं हो रहा है, सच में नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन ना हो। देखो लिस्ट ए पर आपके पास x
दिया गया है और ये x हमारे पास एलिमेंट डिफाइन करता है, अगर एलिमेंट की जानकारी देता है तो आप ये पता करो कि इसमें कितने सारे एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है सर, बोलो वापस, एलिमेंट क्या होता है सर? जो एक ही तरीके के एलिमेंट, एक ही तरीके के सब्सटेंस से मिलकर बना है। तो सबसे पहले ये एलिमेंट है क्या? यस, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला नहीं सर, ये तो हमारा कंपाउंड है, यौगिक है ना। ये क्या होगा सर? डायमंड। डायमंड, डायमंड। अच्छा एक बार बताओ, अगर डायमंड की बात करता हूं तो डायमंड में सिर्फ एक जैसा ही होगा? ऐसा थोड़ी होगा कि डायमंड यहां रखा, एक डायमंड, उसके बाद पानी बीच में घुस गया, फिर बीच में आयरन घुस गया, ऐसा होता है? डायमंड तो पूरा डायमंड ही होता है ना, मतलब एक ही तरीके के सब्सटेंस है कि नहीं है? तो इसका मतलब डायमंड भी हमारा क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है? नहीं, ये नहीं है। जीनॉन, जीनॉन एलिमेंट है? यस, किनो है, ये भी हमारा जीनॉन एलिमेंट है। ये हमारा एलिमेंट होगा, ये भी हमारा एलिमेंट होगा। यस, ये भी अपना एलिमेंट होगा। सर बहुत सारे एलिमेंट आ गए यार, है ना। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? एलिमेंट है। अच्छा, इनमें से अगर मैं कंपाउंड की बातें करूं, यहां देखना है, कंपाउंड की बातें करूं, कंपाउंड कौन कौन से हैं? यौगिक कौन कौन से हैं सर? ये भी हमारे यौगिक है सर, ये हमारे एलिमेंट, ये वाला भी एलिमेंट और ये वाला यौगिक, ये वाला भी, और लास्ट। तो भाई हमारे पास कितने कितने यौगिक और कितने हम लोग एलिमेंट, ये सब पता करिए। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर दो, ये कुछ ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, तो एक काम कर दो, इसको करो। ठीक है, एक काम करो, इसमें से ना 4 ले लो अभी। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे, देखो यहां पे कितने होंगे टोटल सर? 4 और 4 3 7। तो हम साइन करेंगे साइन 15 और इस जगह पर 7, ऐसे रख सकते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखना आप, cos 18, y का वैल्यू क्या होगा सर? y हमारे पास 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आप काउंट कर लो, 15 इंटू 7 कितना होता है? बोलो बोलो, 15 इंटू 7 कितना होता है? अरे 15 सत्ते 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, यही होता है ना। हाँ तो भाई 15, उसमें 30 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 105, है ना। तो 105 डिग्री। ठीक है, कॉस में क्या होगा सर? कॉस 18 इंटू 5, 18 पंची, अरे 90, अरे 90 ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब समझना, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, क्यों कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0। कॉस 90 का वैल्यू 0, है ना। तो सिर्फ आंसर किसका आएगा बताओ? साइन 105 डिग्री, इसी का ही आंसर आएगा, है ना। अब ये नहीं बताऊंगा अभी कि भैया 105 कैसे हम लोग को लिखना होता है, ठीक है, ये बाद में सीख जाओगे। हालांकि बात ये समझो, हमने बहुत सारे ले रखे हैं। अगर मेरे पास, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 होते, मैंने क्वेश्चन ऑप्शन गलत दे दिया है, अगर मेरे पास सिर्फ यहां पे 7 की जगह पे 4 होता तो मैं क्या करता बताओ? 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? अरे 15 चौक 60, कितना होता? 60। तो साइन हम लोग क्या कर सकते थे? साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ठीक है, √3/2। तो हमारा आंसर क्या आता बताओ इसमें? √3/2। ठीक है, हमारे पास 7 था तो 7 के हिसाब से हमारे पास 107 डिग्री, सॉरी 105 डिग्री आएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? आया? पक्का पक्का बता, समझ में आया? नए वालों को थोड़ा सा सब्र रखना है। ठीक है, नए वाले बच्चों को थोड़ा सब्र रखना है, और खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा और ज्यादा सब्र रखना है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी चीजें थोड़ी समझ में नहीं आएगी। ये किनको किनको समझ में आया एक बार जल्दी बताओ मुझे। 1 2 3 4 5, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कहां पे डाउट है? साइन 57 लिखे थे कहां पे? हाँ नहीं, वो तो मैंने बोला कि अगर इसमें से आप 7 की जगह पे 4 रखोगे तो फिर 60 डिग्री आएगा। एक्चुअली मैंने अपने आप से गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको एलिमेंट दे दिए। मेरे को 4 एलिमेंट देना था क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये दोनों मिटा देता, चलो ये सब मिटा देता, ये सब मिटा देता, तो आपके पास कितने एलिमेंट हो गए? 4। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करते? 4। तो 15 इंटू 4, 15 चौक, है ना, 60। तो 60 आ जाता। तो आंसर आप लोग ऑब्वियस बात क्या करते? साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता फिर? √3/2। समझ में आ रहा है ना? ऐसे हो गया। तो मैंने बहुत सारे यहां पे वैल्यूज दे दिए थे, इसलिए यहां पे 7 रखा मैंने। ठीक है ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन। खैर चलिए, ये बहुत बेसिक सी बातें थी,
ये बहुत बेसिक सी बातें थी, ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, यहां से हमारा जो है एक्चुअल, यहां से हमारा एक्चुअल केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक जो बातें कर रहे थे बहुत ऊपर ऊपर से बातें कर रहे थे कि हमारे पास क्या होने वाला है, कैसे हम लोग न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बातें करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, है ना, हम इनकी बातें कर रहे थे। लेकिन अब जो क्लासेस होगी और अब जो टॉपिक चलेगा, ठीक है, ठीक है, यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, देखना ध्यान से, यहां से हमारा चैप्टर जो होता है वो शुरू होता है। ठीक, टॉपिक लगा लीजिए एटॉमिसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणुकता, हिंदी में इसे बोलते हैं परमाणुकता। ठीक है, ये हो जाएगा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, ध्यान सुनना है, ठीक है, इसको बोलते हैं परमाणुकता। ठीक है, परमाणुकता। एटॉमिसिटी क्या होता है, किसी एक मॉलिक्यूल में, ध्यान सुनना है, इधर इधर पूरा ध्यान यहां पे, सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल में, किसी एक मॉलिक्यूल में, अणु में कितने सारे एटम प्रेजेंट है, परमाणु प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं परमाणुकता। अगर मेरे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रखा, अगर H2SO4 रखा, तो मैं अगर पूछूं आपसे कि बताओ यहां पे सल्फर में कितने, सल्फर के कितने एटम है, कितने परमाणु है, तो आप क्या बोलोगे, एक है। कितने बोले हैं, एक। तो आप बोलोगे सर सल्फर एटम, सल्फर एटम कितने प्रेजेंट है, 1। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऑक्सीजन एटम कितने प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे, 4, है ना, 4। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन के परमाणु है, तो आप क्या बोलोगे, 2। ऑब्वियस सी बात है, यही होगा। तो ये जो आपने वैल्यूज बताए हैं 1 2 3 4 या फिर जो है 1 4 3, यही हमारे क्या कहलाते हैं, एटॉमिसिटी, परमाणुकता कहलाते हैं। समझ में आ रही बातें, किसी एक पर, किसी एक अणु पर, किसी एक अणु पर परमाणु की संख्या कितनी है, वो हमारा हो जाएगा एटॉमिसिटी। क्लियर है, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप डेफिनेशन अगर बनाना चाहो तो एक सुंदर सा डेफिनेशन बन सकता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, अरे यार, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पर कितने सारे एटम्स प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखना, अगर मैं आपसे पूछूं, ये सर ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल था, जिसमें हमने बताया सल्फर के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है। अगर मैं आपसे पूछता कि सर 50 आपके पास H2SO4 रखे हैं, तो आप बता सकते कि यहां पे कितने सल्फर है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, बता सकते थे। सर अगर एक पे एक सल्फर है, एक H2SO4 पर एक सल्फर है, तो 50 में कितने होंगे, 50 होंगे। कॉमन सेंस है ना। अगर मैं 100 की बातें करता तो फिर कितने होते हैं, 100 होते। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास ये रखा है और मैं 50 मॉलिक्यूल्स इसके और लेके आ जाऊं, तो इसको आप 50 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे ना, और 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा। सर अगर एक के साथ आंसर आया तो 50 के साथ कितना आएगा, 50, फिर 4 होते हैं तो फिर कितना आंसर आता, कितना आता, 200। ठीक है, और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता तो फिर कितना आता, 50 इंटू 2, तो क्या हो जाता, 100। ऐसे ही आता, ऐसे ही आता। तो आपने किया क्या, ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। आपने किया क्या, सर हमने ये किया कि पहले हमारे पास क्या था, ये एटॉमिसिटी आई, क्या वैल्यू आई, एटॉमिसिटी। तो देखो ध्यान से सुनना, ये आ गया अपना एटॉमिसिटी, परमाणुकता। ठीक है, परमाणुकता आ गया। इस एटॉमिसिटी को आपने ये 50 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये 50 था क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने बोला ना 50 मॉलिक्यूल करके, तो कितने मॉलिक्यूल है बताओ टोटल, 50 अणु और लेके आए, तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, देखना बहुत काम करेगा ये, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या। ठीक है, अणुओं की संख्या। तो बेसिकली हमने परमाणुकता और अणुओं की संख्या को हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आया क्या आंसर अपना, सर ये है। और ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि 50 अणु में कितने सारे हमारे पास सल्फर के परमाणु हैं, यही बता रहा है ना, यही बता रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने क्या बताया, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन H2SO4। ठीक है, इन 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 के 50 मॉलिक्यूल पर कितने
एटम है सल्फर के वो बताया जा रहा है। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, बता सकते हो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ क्या बताओगे, एटम्स। ठीक है, तो आपके पास एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला बनके तैयार हुआ है। ठीक है, ये होता है एटॉमिसिटी का आपका फॉर्मूला। ठीक, तो कभी भी ध्यान सुनना, कभी भी आपको जो है नंबर ऑफ एटम्स निकालना है या फिर नंबर ऑफ एटम्स बताना है, आपको ये पूछा जाए कि बताओ पानी में, पानी के एक मोल में कितने सारे ऑक्सीजन है, तो आप बता सकते हो देख के। अगर मैं पूछूं 50 पानी के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, तो बता सकते हो देख के, बता सकते हो ना। तो बड़ा कॉमन सेंस क्वेश्चन होगा और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब से क्वेश्चंस आपकी है ना कंटिन्यूसली स्टार्ट होगी और कंटिन्यू क्लास चलेगी और कंटिन्यू आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहां से। ठीक है, डन है, ओके। अगर मैं आपसे पूछता, ध्यान सुनना इधर मेरे भाई, अगर मैं पूछता कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो, मेरे पास क्वेश्चन में आया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो, तो फिर मैं कैसे निकालता, मैथमेटिकली सोच के बताओ। अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालता इसको, सिंपल सर, ये भाई मल्टीप्लाई में सर, इसको इधर भेज दो तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा सर, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी, तो हो जाएगा ये एटॉमिसिटी। ठीक है, ये ठीक है। तो आपके पास एक और तरीका आता है, डन है, ओके। लिखिए इसको जल्दी से, सबको विजिबल है वहां लास्ट तक, दिखाई दे रहा है सही से, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास एटॉमिसिटी हो जाती है। ठीक है, डन, आगे बढ़ूं, ओके चलिए नेक्स्ट। वैसे ना ये कुछ बच्चे बैठे, उनको उन्होंने पढ़ रखा है कल ये, है ना, उनसे आज क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारे। ठीक है, तो समरी क्या है, ध्यान सुनना इधर मेरी बात, ठीक है। तो समरी क्या है सर, अगर मेरे पास, ध्यान सुनना, अगर हमारे पास H2O होता, इस H2O में मैं आपसे पूछता, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे पूछता कि सर इसमें कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, तो क्या बोलते सर, ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितने हैं, अरे बोलो बोलो, एक। अगर मैं पूछता हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो आप क्या बोलते, दो। अगर मैं बोलता सर ये एक मॉलिक्यूल का है क्या, तो क्या बोलोगे, हाँ सर ये एक मॉलिक्यूल का है ना। अगर मैं आपसे बोलता कि आपके पास 50 मॉलिक्यूल है, 50 अणु है पानी के, H2O के, तो अब क्या बोलोगे, कितने ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन होंगे, सर तो ऑब्वियस ही बात, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 50 से, और क्या हो जाएगा 50, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 100। समझ में आ रहा है बात, तो ये बड़ा आसान सा काम है। ठीक है, आपने किया क्या सर, ये क्या था एक्चुअल में, ये क्या था आपका एक्चुअल में, एटॉमिसिटी, क्या था ये एटॉमिसिटी, 50 क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर क्या निकला, नंबर ऑफ एटम, निकला कि नहीं निकला। ठीक है, अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स में खेलना चाहो सर, अगर ये वैल्यू निकालना है तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 100/2 करोगे तो 50 ही तो आएगा, खेल सकते हो। ओके, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करा दूं, देखना अच्छे से, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इफ इन K2SO4 डॉट SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24 H2O, बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, जल्दी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, जल्दी बताइए, देख के बताइए, कोई पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं है, बताइए बताइए। इसका नाम होता है, इसको दुनिया वाले बोलते हैं पोटास एलम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटास एलम, केमिस्ट्री की भाषा में लोग प्यार से बोलते हैं इसको फिटकरी, फिटकरी देखा है ना, हाँ फिटकरी है, फिटकरी का फॉर्मूला यही है, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24 H2O। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं पूछ रहा हूं मेरे भाई कि बताओ यहां पे नंबर ऑफ या फिर कितने सारे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, जल्दी बताइए, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देखना तो पड़ेगा, कितने, 5 बस, देखो पीछे वाले से पूछूंगा बता देंगे फट से। कितने, 8, अच्छा, और अच्छा बताओ तो पीछे से, बताओ कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहां पे, बताइए कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पीछे से बताइए जल्दी से, कितने हैं,
नहीं, वो लोग पढ़ रखे इसलिए बता रहे हैं है ना, वो लोग कल पढ़ रखे हैं ये चीज। तो क्या हुआ हमारे पास टोटल ऑक्सीजन एटम, देखना ध्यान से, ऑक्सीजन एटम कितने हैं इसमें सर 40, कैसे पता है, ये हो गया आपके पास 9, ठीक है, SO4 थ्राइस, यहां पे आपके पास हो गया 4 और यहां पे हो जाएगा आपके पास 24, सबको जोड़ो कितना आ रहा है 40 आ रहा है, आ रहा है 40। तो आपके पास ऑक्सीजन एटम, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 40। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बताओ जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी फटाफट से। सर एक ही जगह हाइड्रोजन दिख रहा है, बस यहीं पे है, और 24 इंटू 2 कितने हैं टोटल 48, तो यहां आपके पास हो गया 48, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ K2SO4, एक मॉलिक्यूल पोटास एलम में कितने ऑक्सीजन 40 और कितने हाइड्रोजन 48। अगर मैं इसको 50 लेके चलूं, अगर आपके पास मानता हूं इफ 50 मॉलिक्यूल ऑफ पोटास एलम अपने पास रखा हुआ है, 50 मॉलिक्यूल रखा हुआ है इसका, तो बताओ ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी 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 से बताइए कितना होगा, जल्दी बोलो। इसको क्या करना होगा सर 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आएगा आंसर बताओ 2000, कितना आएगा 2000। इसमें जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर, 50 मॉलिक्यूल है ना, 50 मॉलिक्यूल है, जैसे हमने पहले इसका किया वही सेम चीज अभी कर रहा हूं, बताओ कितना होगा आंसर, जल्दी कितना आएगा 24, यही आएगा, यही आएगा है ना 2400। एक क्वेश्चन बनाता हूं, ध्यान सुनना, इसी पे एक और क्वेश्चन बोलता हूं मैं, इसी पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको यह बताना है एंड फाइंड, और आपको पता करना है सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। आपको बताना है इन दोनों का योग बताना है कि कितने हाइड्रोजन एटम है कितने ऑक्सीजन एटम है, इन दोनों का योग बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है सर 50 में कितने हैं 2000, 50 में कितने हाइड्रोजन 2400, अगर मैं इसको जोड़ना है तो जोड़ोगे तो कितना आएगा आंसर 4400, यही आएगा, यही आएगा, हो गया भाई क्वेश्चन सिंपल। तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग आपको समझ में आया कि आपको कहां से कहां लेके चलना है, ठीक है। देखो सच बताऊं आज मैं जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो एक बार में तो समझ नहीं आएगा, अब बार बार जब उस पर माथे मारोगे, थोड़ा सा उस पर जो है मेहनत करोगे, देखोगे और समझोगे और ट्राई करोगे वो समझने का, ठीक है, तब जाके वो होगा। वही वाली बात हो गई है दोस्त, जो स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने बोला था कि अगर भूख होगी तो भाई मैं हाथ से खिलाऊंगा तो भी खा लोगे, लेकिन भूख नहीं होगा, अंदर से पढ़ने की मन नहीं होगा, अंदर से आपको समझने की कोशिश नहीं करोगे चीजों को, ठीक है। तो फिर मैं चांदी के चम्मच से खिलाऊं या स्टील के चम्मच से खिलाऊं तो भी खाना नहीं खाओगे, ठीक है। तो अंदर की भूख लगाना है आपको, ठीक है, कि आपको समझना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड्स के एग्जाम में बैठ रहे हो, ऐसा नहीं है, सच बताऊं ऐसा नहीं है कि आप जो है यहां पे थ्योरी लिख के आओगे, ठीक है। आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए बैठे हो वहां पे आपके पास 45 क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री का, और उस 45 क्वेश्चन के पूरे केमिस्ट्री में, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल आपका 5 क्वेश्चन थ्योरी मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल 5 क्वेश्चन थ्योरी मिलेगा। सब क्वेश्चन में आपको मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, सब क्वेश्चन में आपको मैथ से खेलना पड़ेगा, सब क्वेश्चन में यहां आपको जोर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वो चीजें जो होगी वो धीरे धीरे आएगी। मैं यही नहीं बोल रहा हूं कि एक बार में आपको सब कुछ समझ आ जाना चाहिए, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। वो चीजें धीरे 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 करते करते क्या होगी समझ में आएगी, और एक हफ्ता दे दो, एक हफ्ते में सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा, दिमाग में चलने लगेगा चीजें, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताना ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछता इसी जगह पर, ध्यान सुनना एक बार अच्छे से, मैं क्वेश्चन कहां घुमा रहा हूं लिखना, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं क्वेश्चन को आपको इधर से यहां लेके आया, फिर मैंने आपको सम करके बताया, अब मैं क्वेश्चन को और चेंज कर रहा हूं, पूछ रहा हूं बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो बता सकते हो? इस पे बता सकते हो? इस पे बता सकते हो? अच्छा इस पे बता सकते हो पानी में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन, या फिर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, सब बता सकते हो? बताओ कितना होगा पानी पे, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे पानी में, और जो पीछे वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? सर पानी की बात करें तो पानी में कितने लोग हैं? 2 हाइड्रोजन है, एक और कौन है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। सर परमाणु क्रमांक
एक, कितने लोग हैं, दो, तो कितने हो जाएंगे, दो। अच्छा ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, एक। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 8, यही होता है, पक्का श्योर हो, ठीक है। और यही एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ, Z इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपके पास कितने प्रोटॉन हो गए बताओ टोटल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बातें करता हूं, कितना हो गया, 2, और यहां कितने हो गए 8, तो टोटल 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 10। अगर मैं आपसे पूछता कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो फिर कितना बोलोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी कीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, क्या बोलोगे सर, देखो, हाँ बोलो बोलो बोल, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, कितने होगा, 7, नहीं नहीं 8, कितना होगा, 8, 8 क्यों सर, क्योंकि हाइड्रोजन पे न्यूट्रॉन्स नहीं होते। देखो यहां पे हाइड्रोजन है, ये एक और एक, अब कैसे निकालते हो, A माइनस जेड, सर A माइनस जेड, न्यूट्रॉन है कोई नहीं सर, तो यहां पे 2 है, मतलब दोनों में न्यूट्रॉन्स नहीं है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, सिर्फ इसी के होंगे ना, तो कितने होंगे टोटल 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 8। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा अब सुन, अब सुन, अब सुन, एक एक पानी के अणु में, एक H2O के अणु में, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, प्रोटॉन की संख्या 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, न्यूट्रॉन्स की संख्या 8। अगर मैं बोलता 50 पानी के अणु हैं तो कितने बता सकते थे, तो बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बता सकते हो ना सर। इसको क्या करना है, जो आंसर आया है ना, इसी को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आप बता सकते हो सर कितने होंगे 50 में, है ना, 50 प्रोटॉन्स इंटू 50 कर देंगे तो क्या होगा बताओ, 50 इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा बताओ, 400 है, कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो 500 होगा भाई, ये 500 होगा, ठीक है 500, इसका क्या होगा बताओ, 8 पंचे 40, यही होगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये न्यूट्रॉन्स की संख्या। डन है, डन है। हाँ सुनो, सच बताऊं तो ऐसे वाले क्वेश्चंस अभी दिखाऊंगा, जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है, जेईई मेंस में ऐसे वाले क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया था K2SO4.5H2O। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया था आपसे, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आपसे पूछा गया था K2SO4.5H2O, बताओ नंबर ऑफ, बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, जल्दी से बता सकते हो, एक मॉलिक्यूल का, एक ही मॉलिक्यूल है आपके पास, इसमें पूछा गया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए परमाणु की है ना, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और अपने को पता करना है न्यूट्रॉन्स की संख्या, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। पीछे वाले भी सुन लो, आज यही है, एक बार यही वाला पढ़ा देता हूं, उसके बाद सिर्फ पीवाईक्यू करना है आप लोग का, ठीक है, जल्दी 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 कीजिए, जल्दी कीजिए, ऐसे देख देख के कर लो। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं सर, पोटेशियम का क्या होता है 40 लेके चलना, ठीक है 40 लेके चलना, पोटेशियम का मास 40 लेके चलना, 49 पॉइंट समथिंग होता है पर 40 लेके चलना, ठीक है। बताओ पोटेशियम में हमारे पास कितना है सर, 40 होता है, एक पोटेशियम पे द्रव्यमान 40, तो 2 पर कितने 80, तो ऑब्वियस ही बात है सर, अगर मैं एक पोटेशियम की बात करता हूं, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट कर रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं काउंट कर रहा हूं, तो एक पे 40 लेके चल रहा हूं, तो सर वो क्या हो जाएगा 40 माइनस क्या होता है 19, ऐसे ही करते हैं ना, हाँ तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप काउंट करते रहना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो जल्दी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो जल्दी से, और निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ट्राई कीजिए फटाफट से कीजिए, ये क्वेश्चन जेईई का है, एक एक करके करना, ठीक है, हड़बड़ी मत करना, आराम से टाइम ले लो, 1 मिनट का कोई दिक्कत नहीं है ना, पेन चला लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। K2SO4.5H2O, K2SO4.5H2O, ट्राई कीजिए,
इधर आ जाइए, इधर इधर। हाँ, क्या चीज? ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स? हाँ बताऊंगा, अभी सभी को बताऊंगा। अभी अभी आप लोग को बताना बाकी है कैसे निकाला जाता है ये। ठीक है, अच्छा आप लोग सीखोगे, चलो आ जाओ। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, उनको सिखा देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, देखते रहना। ठीक है, इधर इधर सीखना है, लास्ट वाले बच्चे इधर सीखना है। ठीक है, यहाँ पे 6, इसका परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास 12। ठीक है, तो जो ये परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, यही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होता है Z, Z बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, वही आपका क्या होगा? परमाणु, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो कितने प्रोटॉन हो गए हमारे पास? 6। ठीक है, अगर आपको जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जाएगा सर? जो अगर ये न्यूट्रल होगा तो जो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या होती है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। सर तो इसका आंसर क्या है? 6, तो इसका भी क्या आएगा? 6। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका होता है A माइनस Z। ए हमारा क्या होगा? एटॉमिक मास। ए हमारा क्या होगा? परमाणु भार। और Z जो होगा वो होगा परमाणु क्रमांक। तो भार माइनस कर देंगे क्रमांक से, तो क्या हो जाएगा बताओ? 12 माइनस 6, आंसर फिर से क्या आएगा? 6। ठीक है, अब समझ में आया कैसे निकालते हैं? अब समझ में आ गया? ओके, तो चलिए यहां एक बार देखिए फटाफट से क्या करते हैं। हमारे पास रखा पोटेशियम, देखना अच्छे से। पोटेशियम रखा, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हम 40 लेके चलते हैं, और ये हमारे पास होगा 19। ठीक है, सल्फर की बात करते हैं। सल्फर हमारे पास क्या होगा? 17। कौन सा पीरियोडिक टेबल में है 17? क्या हो जाएगा? 16, और ये हो जाएगा 32। अच्छा, ऑक्सीजन की बातें करो जल्दी फटाफट। 8, और ये हो जाएगा 16। और क्या बचा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होगा हमारे पास? 1 और 1, ये तो समझ में आया। ऑक्सीजन भी हो चुका। ठीक है, चलो इतना कंपाउंड रखा है, जल्दी जल्दी काउंट कीजिए। एक पे काउंट कीजिए फटाफट से। क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन सर 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 40 माइनस 19, कितना आएगा? कितना आएगा? अरे 40 माइनस 19 करो, कितना आएगा? 21। 21 आएगा, तो ये आ गया आपके पास 21। ठीक है, एक का कितना आया है? ये आया है। सर हमारे पास कितने हैं? 2 है ना। ठीक है, तो आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा? रुको, ठीक है, ये आपके पास 2 है, तो इसलिए हम लोग करते हैं इसको 19 इंटू 2, ऐसे ही कर सकते हैं। 19 इंटू 2, 2 है तो। सल्फर की बातें करो जल्दी। सल्फर क्या होगा सर? सल्फर पे एटम्स, प्रोटॉन्स क्या होंगे? 16। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 16। बोलो बोलो, काउंट करो जल्दी। ये भी क्या होगा? 16। कितने हमारे पास सल्फर है? 1 है। 1 है ना, तो प्रोटॉन्स की बात करते हैं, कितने हमारे पास? 16। ठीक है, प्लस कर दो। ऑक्सीजन की काउंट करते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं सर? 8 है ना। कितने हमारे पास हो गए इसका? प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8, न्यूट्रॉन 8 आएगा ना, है ना। तो 8 हो गया। अब बताओ सर प्रोटॉन्स, हम सिर्फ प्रोटॉन काउंट कर रहे हैं अभी, है ना। तो प्रोटॉन्स कितने हमारे पास? 8। डन, ओके। अब देखना, बच गया हमारा एक अकेला हाइड्रोजन। बताओ प्रोटॉन्स कितने? 1, इलेक्ट्रॉन्स बोलते चलो 1, न्यूट्रॉन्स 0। डन है, 0 गए। इस पे काउंट करना है अपने में, इस पे काउंट करना है। अगर सर हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? 1 है सर, तो लेकिन हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 10 है। कितने हैं? अरे 10 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हैं? 10। तो एक हाइड्रोजन पे कितने प्रोटॉन? 1, तो 10 पे कितने? 10, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, एक बच गया। 10 के बाद एक ऑक्सीजन भी बचा है, तो ऑक्सीजन में कितने होता है बताओ? 8। तो ये काउंट करो, आंसर बताना। कर लोगे, है ना, काउंट कर सकते हो। हाँ ठीक है, यहां बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर? जो इलेक्ट्रॉन, जो आंसर इसके लिए आया है सेम आंसर इसके लिए भी आएगा। इलेक्ट्रॉन की नंबर चेंज होंगे क्या? अरे भाई प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है ना न्यूट्रल्स के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आई है वही क्या आएगी? प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की बताओ जल्दी से। न्यूट्रॉन्स में पंगा है थोड़ा, और वहां नीचे दिख रहा है वो, है ना। एक पोटेशियम पर कितने प्रोटॉन? 21। तो 2 पोटेशियम पर कितने न्यूट्रॉन्स? अरे बोलो, एक पोटेशियम पर 21 न्यूट्रॉन, तो 2 पर कितने? 42।
है ना, तो 42 ही होगा ये, 42 डन। प्लस एक सल्फर पर कितने, 16, 16। ऑक्सीजन पर कितने होते हैं सर, होते हैं 8, लेकिन है कितने, अरे अपन ने ये यहां पे मल्टीप्लाई करना भूल गया ना इस जगह पे, हाँ अरे इस जगह पर मल्टीप्लाई करना भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, है ना, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, ये ठीक है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, है ना, और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पता है, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कितने ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे, 5, तो 8 इंटू 5, अब सही आएगा आंसर, ठीक है, अब सही आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 42 प्लस 16, वापस आते हैं, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 8, तो 8 गुना 4, डन है, ओके। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने 10, लेकिन हाइड्रोजन पे न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या, नहीं, तो 10 इंटू 0 भी करेंगे तो भी क्या आएगा 0, ठीक है, तो यहां पे 0। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं 5, ऑक्सीजन कितने हैं 5, कितने होते हैं 8, तो 8 इंटू 5, ठीक है, तो 8 इंटू 5। यहां आ जाइए, यहां इधर उठ के इधर आओ बच्चे, सामने आ जाइए, वहां स्पेस नहीं बढ़ रहा है, यहां आके बैठिए, चलिए ठीक है क्यों नहीं आना है, तो काउंट कर सकते हो, बताओ पहला वाला बताओ जल्दी फटाफट से, 19 इंटू 32 सॉरी 38 16 32 10 40 40 हमारे पास हो गया, 40 50 32 50 से 32 हो गया हमारे पास 82 82 और 16 82 और 6 हो गए हमारे पास 88 88 और 10 98, है ना, 98 और 38 98 और 38, ऐसे ही तो काउंट करते हैं क्या 98 और 38 कितना हो जाएगा, देखो 98 और 38, तो 6 हो गया, 1 10 13 136, यही यार आंसर क्या, 137 आ रहा है, 36 आ रहा है सभी का आंसर, हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये सब हटाओ, ये हो गया काम इसका, ठीक है, ये हटाओ, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 136, सेम आंसर इसका भी आएगा 136, इसका एक बार काउंट करो, काउंट करो फटाफट से करो यार, 8 पंचे 40 8 चौक 32 40 और 32 40 और 30 होता है 70 और 2 बच गया तो 72, है ना, 16 है ना, 72 इंटू 16, तो 72 में से 6 जोड़ दो तो 78 और 78 और 10 हो गया 88, है ना, 88 88 और 42, तो 88 में से 2 जोड़ दो तो हो गया 90 और 90 में 40 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 90 में 40 130, 90 में 40 जोड़ना है ना तो 130, है ना, तो 130 आ जाएगा, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, हाँ चलिए देखो थोड़ा तो फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करता पता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मतलब फ्रैक्शन जो टूटता है ना बीच बीच में उसको मैं थोड़ा इंटीजर बनाने की कोशिश करता हूं, कहने का मतलब 10 के बराबर में लेने की कोशिश करता हूं, तो वहां से कैलकुलेशन आसानी हो जाता है, ठीक है, खैर चलो इतना आंसर आया सभी का, आया आंसर, हाँ ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है, क्वेश्चन टफ नहीं था, उसमें जोड़ना घटाना हमारे लिए काम था, है ना, जोड़ना घटाना टाइम ले रहा था, क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन था क्या नहीं, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इसके, ठीक है, सेम कहानी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं अच्छे से देखना, सेम कहानी एक बार क्वेश्चन दे रहा और देखना, ठीक है, आपके पास रखा हुआ है, आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, 90,000, खुश नहीं होना है पीछे वाले, है ना, सुन के नहीं होना, 90,000 ऑक्सीजन एटम, 90,000 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट in K2SO4.5H2O molecule, then find number of हाइड्रोजन एटम्स, तो आपको पता करना है कितने सारे हाइड्रोजन एटम है, क्वेश्चन एक बार समझ लो, 90,000 आपके पास ऑक्सीजन के परमाणु है, किसमें, इसमें, ठीक है, K2SO4.5H2O में 90,000 ऑक्सीजन के परमाणु है, तो आपको पता करना है कि इसमें कितने सारे हाइड्रोजन के परमाणु हैं,
तो एक बात तो दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए, क्या क्लिक होना चाहिए सर, एक अकेले आदमी तो 90,000 हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, ध्यान देखना, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि K2SO4.5H2O, इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है, काउंट करो फटाफट से, और हाइड्रोजन के कितने एटम है, जल्दी बताइए कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने और ऑक्सीजन के कितने, फटाफट से। कितने हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन, सॉरी कितने हाइड्रोजन, 10। कितने ऑक्सीजन सर, यहां से 5 और यहां से 4, कितने हो गए, 9। यही है ना 9। आपको क्या निकालना है सर, एक अणु में 9 ऑक्सीजन और 10 हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन आप बोल क्या रहे हो, 90,000 ऑक्सीजन, इसका मतलब सर एक अणु में तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके बहुत सारे अणु रहे होंगे ना, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने सारे अणु हैं, कितने सारे अणु हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, और वो निकालने का तरीका आपने लिखा है कॉपी में। कैसे लिखा है बताओ, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है सर। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के तरीके हैं क्या, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। और आपको ये देख के समझ में आ गया कि सर देखो नंबर ऑफ एटम्स तो दिया है और उसके एटॉमिसिटी से क्या कर देना है, डिवाइड। तो कितने एटम बताओ, अगर मैं निकालना चाहता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा सर, नंबर ऑफ एटम है 90,000, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या है ऑक्सीजन की, 9, कितना आ जाएगा, 10,000, यही आएगा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया दिमाग में कि सर हमारे पास ये जो K2SO4.5H2O है वो कितने मॉलिक्यूल है, इसके कितने अणु है, 10,000 अणु। अब इस 10,000 अणु में 90,000 क्या है, ऑक्सीजन। 10,000 अणु में 90,000 क्या है, ऑक्सीजन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने। तो सर अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है तो एक बार देखो ध्यान से, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है तो ये, अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है तो क्या करना पड़ता है सर, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया, कितना आया, 10,000। एटॉमिसिटी आपने दिया है, निकाल रखे ना, तो हमारे पास 10,000 इंटू 10 कितना आएगा, अरे बोलो कितना आएगा, 10 इंटू 10,000 कितने होगा, 10 1, यही आएगा। डन है। एक बार पूछो, कोई डाउट है यहां पे, जल्दी देखो, आराम से देख लो। ये एटम निकालने वाला कुछ नहीं है बेटा, ये क्या है बता, कितने हाइड्रोजन के एटम उपस्थित हैं, ठीक है, कितने अणु हमारे पास दिए गए हैं। अगर एक अणु में 10 हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो भाई 10,000 में कितने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, वही वाली बात है। एक केले का रेट 5 रुपए है तो 12 का कितना होगा सर, 12 से मल्टीप्लाई करके ही तो निकालेंगे ना वैल्यू, कितना आएगा, वही कहानी है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए मैंने कॉपी बनाने बोला था, हुआ है ना, मैं क्वेश्चन दूंगा तब बनाना है, ठीक है। अभी क्लास नोट्स में एक साथ ही लिखना सब कुछ, ठीक है। वैसे थोड़ा पता है, इतना गणित ना लगा करके ना हम दिमाग लगाकर भी काम कर सकते थे अगर दिमाग को थोड़ा यूज करें। कैसे पता है, देखो कॉमन सेंस है सर, अगर आप बोल रहे हो एक में कितने हैं 9, ठीक है, एक में कितने हैं हाइड्रोजन 10, और आप ये बोल रहे हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 90,000, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 90,000, तो सर ऑब्वियस ही बात है जब ये 10 दिख रहा है तो ये तो 1 लाख होना ही है ना, 1 लाख तो होना ही है, ठीक है। इतना बड़ा घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं थी, एक बार में कर सकते, लेकिन ये भी समझना जरूरी है हमारे लिए, बेसिक्स तो कहीं नहीं जाएगा ना, ये तो लॉजिकल चीज है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे तो देख के समझ में आ जाएगा कि एक में सर 90,000 दे रहे हो, ठीक है, तो 10 का कितना होगा सर, ऑब्वियस बात है 10 से मल्टीप्लाई करके यही तो आएगा आंसर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए, 400, लिखो 400, क्वेश्चन 400 oxygen atom present in
प्रेजेंट इन पोटास एलम, ठीक है। 400 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन अ पोटास। अच्छा मैंने पोटास एलम लिख दिया है ना, क्वेश्चन में ऐसे दे दिया तो याद होगा पोटास एलम क्या होता है, पन्ने पलटा के पीछे देख सकते हो क्या होता है, दो चार बार मेरे साथ बोल ले क्या होगा, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, ठीक है। तो आपके पास पोटास एलम का भी फॉर्मूला रखा हुआ है, तो आपको बताना है, तो आपको बताना है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। चलिए आपके पास जो है 400 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ठीक है, पोटास एलम में, तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया वैसा ही है, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन। अरे बनाना है, एक्टिंग थोड़ी ना करना है यहां, है ना, बनाने की एक्टिंग करके जो है नंबर थोड़ी आएंगे हमारे, है ना, पेन उठाओगे बनाओगे तभी तो समझ में आएगा। इनका क्लास कब तक हाँ इसीलिए ठीक, देखते हैं आप। तो इनको कब तक छोड़ दूं, छोड़, ठीक है, अच्छा आज नर्सिंग डे है, ठीक है, हाँ जी, चलिए बन गया, हाँ जी बोलो। 400 एटम प्रेजेंट इन पोटास एलम, हाँ पॉइंट समझ नहीं यार, कहाँ पॉइंट है, अच्छा पॉइंट में जा रहा है, हाँ वो तो मेरे को आंसर पता थोड़ी ना है, मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है यहाँ पे सारा। देखो मैं क्वेश्चन वोश्चन लेके नहीं आता, ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ अपने मन से इधर ही बना के देता हूँ, ठीक है, तो आंसर मेरे को खुद को नहीं पता होता कि क्या आ रहा है, वो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। फोर एट्टी ओके, बढ़िया, और 480 वेरी गुड, और समझ गए हैं भाई सब, बढ़िया, 480, 480 बढ़िया इसलिए बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं अनुमान लगा रहा हूँ, 400 पे है ना, जब पहले था तो उसमें 400 आया था, वो आया था 40, तो उसमें 48 आया था, तो ऑब्वियस ही बात है अगर इसका 400 वैल्यू तो उसका तो 48 आएगा, समझ रहे हो ना। आ रहा है, आ रहा है।